सफलता ये वो चीज है जिसे हम सभी चाहते हैं, चाहे वह बिजनेस हो, पढ़ाई, खेल, रिश्ते या जिंदगी। हम बड़ी उपलब्धियां हासिल करने का सपना देखते हैं। लेकिन यहाँ बड़ा सवाल है। कुछ लोग अपने गोल्स तक पहुंचते हैं, जबकि बाकी लोग संघर्ष करते हैं, फेल होते हैं और हार मान लेते हैं। वो क्या चीज है जो उन लोगों को सफल बनाती है और बाकी को फंसा देती है? हम सभी चाहते हैं कि हम बढ़ें और ज्यादा हासिल करें, खुद को बेहतर बनाएं और अपनी असली क्षमता को पहचानें। लेकिन कुछ तो है जो हमें रोकता है। हम में से बहुतों का मानना है कि हमारी क्षमताएं फिक्स्ड होती हैं, यानी समझ, टैलेंट और स्किल्स वो चीजें हैं जो हमें जन्म से मिलती हैं और इन्हें बदला नहीं जा सकता। इसी सोच के कारण हम चुनौतियों से बचते हैं, फेल होने का डर रखते हैं और अक्सर जिंदगी में फंसे हुए महसूस करते हैं। सोचिए, कितनी बार आपने कहा है, मैं इसमें अच्छा नहीं हूं या मैं स्मार्ट नहीं हूं। ये विचार एक मानसिक जेल बना देते हैं जो आपको बढ़ने से रोकते हैं, और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं, सफलता टैलेंट के बारे में नहीं है? क्या होगा अगर असली कुंजी ऐसी कोई चीज हो जिसे आप कंट्रोल और बदल सकते हैं? यही सच है जो कैरोल ड्वेक ने अपनी किताब माइंडसेट में बताया है। हकीकत यह है कि आपकी सफलता आपकी सोच, माइंडसेट से बनती है। अगर आप मानते हैं कि आपकी क्षमताएं बढ़ सकती हैं, तो आप अपनी सीमाओं को पार करेंगे, चुनौतियों को अपनाएंगे और उससे कहीं ज्यादा हासिल करेंगे जितना आपने सोचा था। इसे कहते हैं ग्रोथ माइंडसेट, और ये है दुनिया के सबसे सफल लोगों का सीक्रेट वेपन। तो क्या आप तैयार हैं अपनी सोच को बदलने के लिए और अपनी पूरी क्षमता को खोलने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, द माइंडसेट्स। फिक्स्ड माइंडसेट। जो लोग फिक्स्ड माइंडसेट रखते हैं, उनका मानना है कि समझ और टैलेंट एक जैसे स्थिर होते हैं, या तो आपके पास होते हैं या नहीं होते। ये सोच अक्सर उनके विकास को सीमित कर देती है। जब उन्हें चुनौतियों का सामना होता है, तो वो उनसे दूर भागते हैं, क्योंकि उनका मानना होता है कि अगर वो फेल हो गए, तो इसका मतलब है कि वो अच्छे नहीं हैं। अगर वो फेल होते हैं, तो वो जल्दी हार मान लेते हैं, क्योंकि वो फेलियर को एक स्थायी अक्षमता का संकेत मानते हैं। उनके लिए फेलियर किसी काम का नहीं होता, बल्कि ये एक सीखने और सुधारने का मौका नहीं होता। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि उनकी क्षमताएं पहले से तय होती हैं। इस वजह से वो ऐसे रिस्क्स से बचते हैं जो उनकी कमजोरियों को उजागर कर सकते हैं। फेलियर का डर उन्हें उनके कंफर्ट जोन में फंसा देता है, जिससे वो अपनी सीमाओं को पार नहीं कर पाते और ज्यादा हासिल नहीं कर पाते। ग्रोथ माइंडसेट। दूसरी तरफ, जो लोग ग्रोथ माइंडसेट रखते हैं, उनका मानना है कि क्षमताएं मेहनत, सीखने और लगातार प्रयास के द्वारा विकसित की जा सकती हैं। वो चुनौतियों को विकास के अवसर के रूप में देखते हैं, न कि रुकावट के रूप में। जब वो फेल होते हैं, तो वो हार नहीं मानते, बल्कि उसे एक सीखने के अनुभव के रूप में अपनाते हैं। उनका सोच होता है, मैं इससे क्या सीख सकता हूँ, मैं इसे कैसे सुधार सकता हूँ। ये माइंडसेट उन्हें कठिनाइयों में भी लगातार बने रहने और अपने स्किल्स को सुधारने में मदद करता है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग सिर्फ टैलेंट पर ध्यान नहीं देते, वो मेहनत और निरंतर सुधार पर ध्यान देते हैं। वो समझते हैं कि समर्पण से वो बेहतर हो सकते हैं और सफलता हासिल कर सकते हैं, चाहे उनकी शुरुआत कहाँ से भी हो। उनके लिए फेलियर स्थायी नहीं होता, ये बस सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा होता है। माइकल जॉर्डन की कहानी पर गौर करें, जो अब तक के सबसे महान बास्केटबॉल खिलाड़ियों में से एक माने जाते हैं। जॉर्डन को उनके हाई स्कूल बास्केटबॉल टीम से इसलिए निकाला गया क्योंकि उनके कोच ने सोचा था कि वो टैलेंटेड नहीं है। बहुत से लोग हार मान लेते और सोचते कि बास्केटबॉल उनके लिए नहीं है, लेकिन जॉर्डन ने ऐसा नहीं सोचा। उन्होंने इस सेटबैक को एक और भी ज्यादा मेहनत करने की प्रेरणा के रूप में लिया। उन्होंने फेलियर को अपनी पहचान नहीं बनने दिया, बल्कि उसे अपने खेल को सुधारने का मौका समझा। जॉर्डन की लगातार सीखने की प्रतिबद्धता और चुनौतियों का डट कर सामना करने की इच्छा ने उन्हें एक ग्लोबल आइकन बना दिया। उनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि फेलियर हमें परिभाषित नहीं करता। ये हमारी सोच और फेलियर पर हमारी प्रतिक्रिया है जो सच में मायने रखती है। जॉर्डन का ग्रोथ माइंडसेट ने
उसे सेटबैक्स को सक्सेसेस में बदलने में मदद की। फिक्स्ड और ग्रोथ माइंडसेट के बीच मुख्य अंतर इस बात में है कि लोग अपनी क्षमताओं और फेलियर को कैसे देखते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि उनकी क्षमताएं सीमित हैं, जिससे वो चुनौतियों से बचते हैं, जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग फेलियर को एक सीखने और विकास का अवसर मानते हैं, जिससे वो चुनौतियों को अपनाते हैं और कठिनाइयों का सामना करते हैं। अगर आप ग्रोथ माइंडसेट अपनाते हैं, तो आप अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में ज्यादा सफलता प्राप्त कर सकते हैं। चैप्टर 2, इनसाइड द माइंडसेट्स। माइंडसेट कैसे बनते हैं? माइंडसेट जन्म से नहीं आते, ये समय के साथ हमारे एक्सपीरियंसेस, एनवायरनमेंट और बिलीफ्स के कारण बनते हैं। ये सभी चीजें मिलकर तय करती हैं कि हम अपनी एबिलिटीज को कैसे देखते हैं और चैलेंजेस को कैसे अपनाते हैं। अनुभव, हमारे व्यक्तिगत एक्सपीरियंसेस हमारे माइंडसेट को बहुत हद तक प्रभावित करते हैं। अगर हमें किसी काम में आसानी से सक्सेस मिल जाए, तो हम यह मान सकते हैं कि हम नेचुरली टैलेंटेड हैं। लेकिन अगर हमें फेलियर मिलती है, खासकर तब जब सही सपोर्ट या गाइडेंस न मिले, तो हम यह सोच सकते हैं कि हमारे पास सक्सेस पाने की एबिलिटी ही नहीं है। धीरे धीरे ये शुरुआती एक्सपीरियंसेस हमारे माइंडसेट को पक्का कर देते हैं। माहौल, हम जिस एनवायरनमेंट में बड़े होते हैं, वह हमारे माइंडसेट को बनाने में बहुत बड़ा रोल निभाता है। पेरेंट्स, टीचर्स और पीयर्स हमें यह सिखाते हैं कि इंटेलिजेंस, टैलेंट और एफर्ट का क्या महत्व है। अगर किसी बच्चे की एफर्ट की तारीफ की जाती है, तुमने बहुत मेहनत की, तो उसमें ग्रोथ माइंडसेट विकसित होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि वह मानता है कि हार्ड वर्क से इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। वहीं अगर सिर्फ उसकी इंटेलिजेंस की तारीफ की जाती है, तुम बहुत स्मार्ट हो, वेल्थ, तो इससे फिक्स्ड माइंडसेट बन सकता है, जिससे वह यह सोच सकता है कि उसकी एबिलिटीज पहले से तय हैं और उनमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। प्रतिक्रिया और विश्वास, हमें मिलने वाली फीडबैक भी हमारे माइंडसेट को बहुत प्रभावित करती है। अगर हमें यह कहा जाए कि यू आर सो स्मार्ट असिस्टेंट ज़रेनिया, तो यह ग्रोथ माइंडसेट को बढ़ावा देता है, जिससे हम चैलेंजेस को सीखने का मौका मानते हैं। ये सभी बातें यह तय करती हैं कि हम अपनी एबिलिटीज को कैसे देखते हैं और जीवन में आने वाली चैलेंजेस को कैसे अपनाते हैं। जीवन पर प्रभाव, हमारा माइंडसेट हमारे लर्निंग, रिलेशनशिप्स और वर्क एथिक पर गहरा असर डालता है। हम किसी काम को कैसे करते हैं, दूसरों से कैसे इंटरैक्ट करते हैं और फेलियर्स से कैसे निपटते हैं, यह सब हमारे माइंडसेट पर निर्भर करता है। सीखना, जिन लोगों का माइंडसेट ग्रोथ माइंडसेट होता है, वे मानते हैं कि मेहनत और प्रैक्टिस से किसी भी स्किल को सुधारा जा सकता है। वे चैलेंजेस को अपनाते हैं और फेलियर को लर्निंग अपॉर्चुनिटी मानते हैं। वे सिर्फ इंस्टेंट सक्सेस पर ध्यान नहीं देते, बल्कि कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट पर फोकस करते हैं। उदाहरण के लिए, एक स्टूडेंट जिसे मैथ में दिक्कत हो रही है, वह बार बार कोशिश करेगा और हेल्प लेगा ताकि वह खुद को इम्प्रूव कर सके। इसके विपरीत फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग यह मानते हैं कि किसी भी स्किल को बदला नहीं जा सकता, या तो आप उसमें अच्छे हैं या नहीं। जब उन्हें किसी विषय में दिक्कत होती है, तो वे जल्दी गिव अप कर देते हैं, यह सोचकर कि वे इसे सीख ही नहीं सकते। वे चैलेंजेस से बचते हैं और अपनी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज खो देते हैं। रिश्ते, हमारा माइंडसेट हमारे रिलेशनशिप्स को भी प्रभावित करता है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि चैलेंजेस का सामना करने से रिलेशनशिप्स मजबूत होते हैं। वे कॉन्फ्लिक्ट्स को लर्निंग एक्सपीरियंस मानते हैं और मिस्टेक से सीखने के लिए तैयार रहते हैं। दूसरी ओर, फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग यह सोच सकते हैं कि अगर कोई रिलेशनशिप मुश्किल में है, तो इसका मतलब है कि वह मेंट टू बी नहीं है। वे प्रॉब्लम्स का हल निकालने के बजाय गिव अप कर सकते हैं। उन्हें लगता है कि अगर रिलेशनशिप अच्छा है, तो उसे बिना किसी एफर्ट के वर्क करना चाहिए। काम करने की आदत, ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मेहनत और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट को सक्सेस की मानते हैं। वे चैलेंजेस को अपनाते हैं और फेलियर्स से सीखने के लिए तैयार रहते हैं। उनका मानना होता है कि एफर्ट और परसिस्टेंस से वे अपनी स्किल्स को बढ़ा सकते हैं। वहीं फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग चैलेंजेस से बचते हैं और फेलियर से डर जाते हैं। वे दूसरों की सक्सेस को अपने लिए खतरा मानते हैं और सेल्फ डाउट में फंस सकते हैं। यह डर उन्हें रिस्क्स लेने
और अपनी स्किल्स को सुधारने से रोक सकता है, जिससे उनका ग्रोथ रुक जाता है। उदाहरण, एक छात्र की यात्रा। मान लीजिए दो स्टूडेंट्स गणित में संघर्ष कर रहे हैं। पहला स्टूडेंट, जिसका माइंडसेट फिक्स्ड माइंडसेट है, वह यह सोचता है कि वह गणित में कभी अच्छा नहीं हो सकता। जब उसे कोई मुश्किल सवाल मिलता है तो वह गिव अप कर देता है। वह चैलेंजिंग प्रॉब्लम से बचता है क्योंकि उसे फेलियर का डर होता है। दूसरा स्टूडेंट, जिसका माइंडसेट ग्रोथ माइंडसेट है, वह यह मानता है कि अगर वह प्रैक्टिस करेगा तो वह सुधार कर सकता है। वह कठिन सवालों को हल करने की एफर्ट करता है। वह जरूरत पड़ने पर हेल्प मांगता है और मिस्टेक्स को सीखने का मौका मानता है। समय के साथ उसकी स्किल्स और कॉन्फिडेंस दोनों बढ़ जाते हैं। यह एग्जाम्पल दिखाता है कि हमारा माइंडसेट हमारी सक्सेस को कैसे प्रभावित कर सकता है। ग्रोथ माइंडसेट से परसिस्टेंस, रेजिलियंस और इंप्रूवमेंट की सोच आती है। फिक्स्ड माइंडसेट हमें सीमित कर सकता है और चैलेंजेस से भागने पर मजबूर कर सकता है। हमारा माइंडसेट हमारे एक्सपीरियंसेस, एनवायरनमेंट और फीडबैक से बनता है। यही माइंडसेट ये तय करता है कि हम कैसे लर्न करते हैं, रिलेशनशिप्स बनाते हैं और वर्क को अपनाते हैं। अगर हम ग्रोथ माइंडसेट अपनाते हैं तो हम खुद को नए अपॉर्चुनिटीज के लिए तैयार कर सकते हैं, चैलेंजेस को पार कर सकते हैं और कंटिन्यूअसली इंप्रूव कर सकते हैं। समझना कि हमारा माइंडसेट हमारी लाइफ को कैसे प्रभावित करता है, ये पहला कदम है अनलॉकिंग आवर फुल पोटेंशियल की ओर। चैप्टर 3, द ट्रूथ अबाउट एबिलिटी एंड अकॉम्प्लिशमेंट। मेहनत बनाम टैलेंट, असली सफलता किससे मिलती है? अधिकतर लोग मानते हैं कि सक्सेस सिर्फ टैलेंट पर निर्भर करती है। कुछ लोग बस बॉर्न गिफ्टेड होते हैं और बाकी नहीं। लेकिन यह एक झूठ है। अगर टैलेंट ही सक्सेस की गारंटी होता तो फिर इतने सारे नेचुरली गिफ्टेड लोग अपनी फुल पोटेंशियल तक क्यों नहीं पहुंच पाते, और दुनिया के कई सबसे सक्सेसफुल लोग क्यों फेलियर से शुरुआत करते हैं? सच्चाई यह है, सफलता सिर्फ टैलेंट से नहीं मिलती। असली फर्क एफर्ट और पेरिस्टेंस से आता है। कैरल ड्वेक बताती हैं कि जिन लोगों का फिक्स्ड माइंडसेट होता है, वे मानते हैं कि टैलेंट ही सब कुछ है। अगर वे किसी चीज में नेचुरली गुड नहीं होते तो वे सोचते हैं कि वे कभी उसमें अच्छे नहीं बन सकते और इसलिए वे ट्राई करना छोड़ देते हैं। जैसे ही चीजें मुश्किल होती हैं, वे गिव अप कर देते हैं। वहीं जिनका ग्रोथ माइंडसेट होता है, वे समझते हैं कि टैलेंट सिर्फ शुरुआत है। असली चीज एफर्ट, प्रैक्टिस और परसिवियरेंस होती है। वे मुश्किलों से लड़ते हैं, अपनी मिस्टेक्स से सीखते हैं और लगातार इंप्रूव करते रहते हैं। फेलियर, यही वो चीज है जिससे ज्यादातर लोग डरते हैं। लेकिन सच्चाई यह है, फेलियर अंत नहीं है, यह सफलता की ओर जाने वाला एक कदम है। समस्या यह है, अधिकतर लोग फेलियर को यह मान लेते हैं कि वे गुड इनफ नहीं हैं। उन्हें एम्बैरेसमेंट होती है, वे स्व संदेह में आ जाते हैं और वे क्विट कर देते हैं। लेकिन सक्सेसफुल पीपल अलग सोचते हैं। वे फेलियर से डरते नहीं, बल्कि उससे सीखते हैं। कैरल ड्वेक बताती हैं कि फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग फेलियर से बचने की कोशिश करते हैं, जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग फेलियर से सीखकर आगे बढ़ते हैं। वे यह कहने की बजाय कि मैं अच्छा नहीं हूं, खुद से पूछते हैं, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? वे क्विट करने की बजाय एनालाइज करते हैं कि कहां गलती हुई, एडजस्ट करते हैं और ट्राई अगेन करते हैं। ग्रोथ माइंडसेट का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है थॉमस एडिसन, जिन्होंने लाइट बल्ब का आविष्कार किया। एडिसन 10,000 से ज्यादा बार फेल हुए, इससे पहले कि वे वर्किंग लाइट बल्ब बना पाते। ज्यादातर लोग कुछ बार फेल होने के बाद गिव अप कर देते, लेकिन एडिसन ने ऐसा नहीं किया। जब उनसे उनकी फेलियर्स के बारे में पूछा गया तो उन्होंने फेमस स्टेटमेंट दिया, आई हैव नॉट फेल्ड, आई हैव जस्ट फाउंड 10,000 वेज दैट वोंट वर्क। यही होती है एक सच्चे इनोवेटर की सोच। एडिसन जानते थे कि फेलियर भी प्रोसेस का हिस्सा है। हर गलती उन्हें सक्सेस के और करीब ले जा रही थी। अब जरा सोचिए, अगर एडिसन ने हार मान ली होती, अगर उन्होंने कहा होता शायद मैं एक इन्वेंटर बनने के लिए बना ही नहीं हूं, तो शायद दुनिया को लाइट बल्ब बहुत देर से मिलता। उनकी कहानी यह साबित करती है कि परसिस्टेंस टैलेंट को हर बार हरा देती है। यह इस बारे में नहीं है कि आप कितनी बार फेल होते हैं, बल्कि यह इस बारे में है कि आप कितनी बार उठकर फिर से कोशिश करते हैं।
तो सबसे बड़ा सबक क्या है? टैलेंट ही सब कुछ नहीं है। मेहनत हमेशा नेचुरल एबिलिटी से आगे निकल जाती है। फेलियर को अपनाएं। हर गलती एक लेसन है, डेड एंड नहीं। आगे बढ़ते रहें। जो लोग सक्सेस पाते हैं वे वही होते हैं जो कभी हार नहीं मानते। सक्सेस इस बारे में नहीं है कि कौन सबसे ज्यादा टैलेंटेड है, बल्कि यह इस बारे में है कि कौन तब भी आगे बढ़ता है जब बाकी सब हार मान लेते हैं। तो अगली बार जब आप फेल हों, इसे एक एंड मत समझिए, बल्कि खुद से पूछिए, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? फिर उठिए, खुद को इंप्रूव करिए और ट्राई अगेन। यही होता है एक विनर का माइंडसेट। यह वीडियो सिर्फ इस बुक का एक ओवरव्यू है। अगर तुम सच में अपनी सोच को बदलकर जिंदगी में ग्रोथ चाहते हो, तो इस बुक को पूरा पढ़ना बहुत जरूरी है। यह सिर्फ एक समरी है, लेकिन असली मैजिक तब होगा जब तुम पूरी बुक पढ़ोगे और इसके हर लेसन को अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। ई बुक अभी बाय करो और अपनी लाइफ बदलो। चैप्टर 4, स्पोर्ट्स, द माइंडसेट ऑफ अ चैंपियन। एक सच्चा चैंपियन कौन बनता है? क्या यह सिर्फ टैलेंट पर निर्भर करता है या इसमें कुछ और भी होता है? बहुत से लोग मानते हैं कि महान एथलीट्स पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते। वे सोचते हैं कि अगर कोई नेचुरली गिफ्टेड है तो उसकी सक्सेस पक्की है, लेकिन यह एक मिथ है। हाँ, टैलेंट मदद करता है, लेकिन टैलेंट अकेले कभी भी काफी नहीं होता। अगर टैलेंट ही सफलता की गारंटी होता, तो इतने सारे गिफ्टेड एथलीट्स टॉप तक क्यों नहीं पहुंच पाते और इतने सारे अंडरडॉग्स कैसे महान खिलाड़ी बन जाते? इसका जवाब सिर्फ एक है, माइंडसेट। जिन एथलीट्स का फिक्स्ड माइंडसेट होता है, वे मानते हैं कि उनकी स्किल्स पहले से तय हैं। अगर वे हारते हैं या संघर्ष करते हैं, तो वे सोचते हैं, शायद मैं अच्छा नहीं हूं। वे एक्सक्यूजेस बनाने लगते हैं, अपनी हार के लिए बैड लक या बाहरी परिस्थितियों को दोष देने लगते हैं। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले एथलीट्स अलग सोचते हैं। वे मानते हैं कि मेहनत, सीखने की इच्छा और धैर्य ही असली चैंपियन बनाते हैं। हर हार, हर फेलियर, हर सेटबैक, वे इसे बेहतर बनने का एक मौका मानते हैं। हारना, यह किसी भी एथलीट के लिए सबसे दर्दनाक अनुभव होता है। लेकिन एक विनर और एक एवरेज प्लेयर में फर्क यही है कि वे हार के बाद क्या करते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाला व्यक्ति हार को पर्सनली लेता है। उसे एम्बैरेसमेंट होती है। वह खुद को कमजोर और नाकामयाब मानने लगता है। वह सोचता है, शायद मैं इसके लिए बना ही नहीं हूं। ग्रोथ माइंडसेट वाला एथलीट हार को सीढ़ी मानता है। वह यह पूछने की बजाय मैं क्यों हारा, जरेनिया खुद से पूछता है, मैं इससे क्या सीख सकता हूं। वह अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करता है, अपनी कमजोरियों पर काम करता है और स्ट्रोंगर बनकर वापसी करता है। इसीलिए कई महानतम एथलीट्स को कभी फेलियर कहा गया था, लेकिन वे बाद में लेजेंड्स बने। अगर ग्रोथ माइंडसेट का कोई सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, तो वह है सेरेना विलियम्स, इतिहास की सबसे महान टेनिस प्लेयर में से एक। लेकिन क्या आपको लगता है कि उन्होंने हर मैच जीता होगा? क्या आपको लगता है कि उन्हें कभी स्ट्रगल नहीं करना पड़ा? क्या उन्होंने कभी फेलियर का सामना नहीं किया? सच्चाई यह है, सेरेना विलियम्स सैकड़ों मैच हार चुकी हैं। अपने करियर की शुरुआत में बहुत से क्रिटिक्स ने कहा कि वह बहुत ज्यादा इमोशनल है। उन्होंने कहा कि वह दबाव को हैंडल नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि वह दूसरी टॉप प्लेयर्स जितनी महान कभी नहीं बन पाएंगी। लेकिन सेरेना ने फेलियर को अपनी ताकत बना लिया। हर हार ने उन्हें कुछ नया सिखाया। हर मिस्टेक ने उन्हें बताया कि कहां सुधार की जरूरत है। हर सेटबैक ने उन्हें पहले से ज्यादा मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अपनी कमजोरियों को अपनाया नहीं, उन्होंने उन पर काम किया हर दिन। और नतीजा, वह 23 बार ग्रैंड स्लैम जीतने वाली चैंपियन बनी। वह दुनिया की सबसे महान एथलीट्स में से एक बन गई। उनकी कहानी यह प्रूव करती है कि महानता का मतलब कभी न हारना नहीं है, बल्कि कभी न रुकना है। आप कैसे अपना सकते हैं एक चैंपियन का माइंडसेट? आप एक एथलीट हो या ना हो, एक चैंपियन की सोच आपके किसी भी लक्ष्य के लिए जरूरी है। तो आप इसे अपनी लाइफ में कैसे अपनाएं? फेलियर से मत डरें। हार का मतलब यह नहीं कि आप गुड इनफ नहीं हैं। इसका मतलब सिर्फ यह है कि आपके पास ग्रो करने का मौका है। हर सेटबैक से सीखें। हारने के बाद निराश होने की बजाय सोचिए,
मुझसे कहाँ गलती हुई। अपनी कमजोरियों पर काम करें और इम्प्रूव करें। चैंपियन की तरह ट्रेन करें, चाहे वह स्पोर्ट्स हो, बिजनेस हो या पर्सनल लाइफ। प्रैक्टिस, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन ही आपको बेहतर बनाएगा। हमेशा आगे बढ़ते रहें। चैंपियंस तब रुकते नहीं जब वे फेल होते हैं। वे एडजस्ट करते हैं, अडेप्ट करते हैं और पहले से स्ट्रोंगर बनकर लौटते हैं। सच्चाई यह है, टैलेंट आपको शुरुआत दिला सकता है, लेकिन माइंडसेट ही आपको चैंपियन बनाएगा। चैप्टर 5, बिजनेस, माइंडसेट एंड लीडरशिप। बिजनेस में सफलता सिर्फ अच्छे आइडियाज रखने या जन्म से जीनियस होने पर निर्भर नहीं करती। सच्चे महान लीडर्स और साधारण लीडर्स के बीच जो सबसे बड़ा फर्क होता है, वो है उनका माइंडसेट। कुछ लीडर्स मानते हैं कि इंटेलिजेंस और टैलेंट ही सब कुछ है। वे सोचते हैं, या तो तुम जन्म से लीडर हो या फिर नहीं। यही फिक्स्ड माइंडसेट की सोच होती है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लीडर चुनौतियों से डरते हैं और रिस्क लेने से बचते हैं। क्रिटिसिज्म को नापसंद करते हैं और फीडबैक को पर्सनल अटैक समझते हैं। मानते हैं कि स्किल्स और इंटेलिजेंस बदली नहीं जा सकती। पुराने तरीकों से चिपके रहते हैं, भले ही वे काम करना बंद कर दें। अब जरा बिजनेस वर्ल्ड के बारे में सोचिए। हर दिन चीजें कितनी तेजी से बदलती हैं। नए ट्रेंड्स और टेक्नोलॉजीज कितनी जल्दी इवॉल्व होते हैं। अगर कोई लीडर बदलाव से डरता है, तो वो हमेशा पीछे छूट जाएगा। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले लीडर्स अलग सोचते हैं। वे मानते हैं कि बिजनेस की सफलता का असली राज लगातार सीखने, इनोवेशन और रेजिलियंस में छिपा है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लीडर चुनौतियों को अपनाते हैं और उन्हें बेहतर बनने का मौका मानते हैं। हार से डरने की बजाय उससे सीखते हैं, नई आइडियाज को एनकरेज करते हैं और नए तरीकों को अपनाने के लिए तैयार रहते हैं। बदलाव के खिलाफ लड़ने की बजाय उसे अपनाने में यकीन रखते हैं। यही माइंडसेट सफल कंपनियों को असफल कंपनियों से अलग बनाता है। कुछ बिजनेस क्यों फेल हो जाते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ बिजनेस टॉप पर पहुंचते हैं जबकि कुछ गायब हो जाते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण होता है लीडर का माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वाला लीडर बदलाव को अवॉइड करता है। वो बदलाव को एक थ्रेट मानता है, न कि एक अपॉर्चुनिटी। वो सोचता है, हमने हमेशा इसे इसी तरह किया है, तो हम इसे ऐसे ही करते रहेंगे। यहां तक कि जब उसकी स्ट्रैटेजीज काम करना बंद कर देती हैं, तब भी वह बदलाव से बचता है। लेकिन बिजनेस की दुनिया इतनी तेजी से बदलती है कि अगर आप इनोवेट नहीं करते, तो आप खत्म हो जाते हैं। इसीलिए कई कभी कभी सफल रहने वाली कंपनियां कोलैप्स हो गईं। ब्लॉकबस्टर ने स्ट्रीमिंग सर्विसेज को अपनाने से मना कर दिया और नेटफ्लिक्स से हार गया। कोडैक ने डिजिटल कैमरास को नजरअंदाज किया और इररेलेवेंट हो गया। नोकिया ने स्मार्टफोन मार्केट को हल्के में लिया और एप्पल ने बाजार पर कब्जा कर लिया। इन कंपनियों के पास रिसोर्सेज की कमी नहीं थी, वे सिर्फ अपने माइंडसेट की वजह से फेल हुईं। स्टीव जॉब्स, असफलता से इनोवेशन तक। अगर ग्रोथ माइंडसेट वाले लीडर की सबसे बेहतरीन मिसाल कोई है, तो वह है स्टीव जॉब्स। उन्होंने एप्पल को दुनिया की सबसे सफल कंपनियों में से एक बनाया। लेकिन क्या आपको लगता है कि स्टीव जॉब्स का सफर हमेशा परफेक्ट था? क्या आपको लगता है कि उन्होंने कभी फेलियर का सामना नहीं किया? सच्चाई यह है, स्टीव जॉब्स को खुद उसी कंपनी से निकाल दिया गया था जिसे उन्होंने को फाउंड किया था। सोचिए, जिस कंपनी को आपने अपनी मेहनत से खड़ा किया, वही कंपनी आपको बोल दे, अब आपकी कोई जरूरत नहीं। ज्यादातर लोग तो इसी मौके पर गिव अप कर देते, लेकिन स्टीव जॉब्स नहीं। उन्होंने इसे हार मानने की बजाय सीखने का मौका समझा। एप्पल से बाहर निकलकर उन्होंने नेक्स्ट नाम की कंपनी बनाई। वहां उन्होंने नए स्किल्स सीखे, नई टेक्नोलॉजी पर काम किया। फिर उन्होंने पिक्सर खरीदा, जो बाद में दुनिया की सबसे बड़ी एनिमेशन स्टूडियो बन गई। कुछ साल बाद एप्पल को परेशानी होने लगी और उन्होंने स्टीव जॉब्स को वापस बुला लिया। और जब स्टीव जॉब्स वापस आए, तो उन्होंने एप्पल को पूरी तरह से बदल दिया और उसे टेक इंडस्ट्री का जायंट बना दिया। अगर उनका फिक्स्ड माइंडसेट होता, तो वो एप्पल से निकाले जाने के बाद हार मान लेते। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट की वजह से उन्होंने फेलियर को एक स्टेपिंग स्टोन बनाया और उससे कुछ और बड़ा हासिल किया। आप अपने बिजनेस में ग्रोथ माइंडसेट कैसे अपनाएं? चाहे आप एक बिजनेस ओनर हों, लीडर हों
या सिर्फ सक्सेस के लिए काम कर रहे हों। आपको ग्रोथ माइंडसेट की जरूरत होगी जीतने के लिए। तो आप इसे कैसे अपनाएं? चुनौतियों को अपनाएं, रुकावटों को हार की निशानी न समझें, बल्कि उन्हें सीखने का मौका मानें। सही तरीके से रिस्क लें। हर सफल बिजनेस लीडर अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलता है। अपनी गलतियों से सीखें। फेलियर अंत नहीं है, यह सिर्फ एक सबक है। इनोवेशन को बढ़ावा दें। हमेशा नए आइडियाज, नए स्किल्स और नए स्ट्रैटेजीज अपनाने के लिए तैयार रहें। बदलाव के लिए तैयार रहें। बिजनेस की दुनिया तेजी से बदलती है। हमेशा खुद को अडेप्ट करने के लिए तैयार रखें। ग्रोथ माइंडसेट से ही बिजनेस में जीत होगी। सफलता इस पर निर्भर नहीं करती कि आप कितने स्मार्ट हैं, बल्कि इस पर निर्भर करती है कि आप कितना ग्रो करने के लिए तैयार हैं। चैप्टर 6, रिलेशनशिप्स, माइंडसेट्स इन लव और नॉट। रिश्ते, ये हमारी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा होते हैं। चाहे वो रोमांटिक रिलेशनशिप हो, दोस्ती हो या परिवार से जुड़ा रिश्ता। हम रिश्तों के बारे में जो सोचते हैं, उसी से तय होता है कि वो मजबूत बनेंगे या टूट जाएंगे। लेकिन यहाँ एक बड़ी दिक्कत है। बहुत से लोग लव के बारे में फिक्स्ड माइंडसेट रखते हैं। वे सोचते हैं कि रिश्ते परफेक्ट होने चाहिए। सच्चा प्यार बिना किसी मेहनत के चलता रहेगा। अगर दो लोग एक दूसरे के लिए बने हैं, तो सब कुछ अपने आप सही होता रहेगा। यही सोच रिश्तों को बर्बाद कर देती है। फिक्स्ड माइंडसेट रखने वाले लोग ये मानते हैं कि अगर हमारे बीच प्रॉब्लम है, तो शायद हम एक दूसरे के लिए सही नहीं हैं। अगर मेरा पार्टनर मुझे सच में प्यार करता, तो उसे बिना बताए मेरी फीलिंग्स समझ आ जाती। रिश्ते को आसान होना चाहिए। अगर ये मुश्किल लग रहा है, तो इसमें कुछ गड़बड़ है। अब जरा तर्क से सोचिए, क्या जिंदगी में कोई भी चीज बिना मेहनत, सीखने और ग्रोथ के बेहतरीन बन सकती है? बिल्कुल नहीं। तो फिर रिश्तों को लेकर हम ऐसी उम्मीद क्यों रखते हैं? यही सोच लोगों को एक टॉक्सिक साइकिल में फंसा देती है। जैसे ही मुश्किलें आती हैं, लोग भाग जाते हैं। कुछ लोग दुखी रिश्तों में फंसे रहते हैं, लेकिन उसे बेहतर बनाने की कोशिश नहीं करते। अपनी गलतियों को सुधारने के बजाय वो हमेशा अपने पार्टनर को दोष देते हैं, और इसका नतीजा टूटे हुए रिश्ते, भावनात्मक दर्द, बार बार एक जैसी निराशा। अब बात करते हैं सफल रिश्तों की। ये वो रिश्ते होते हैं जो ग्रोथ माइंडसेट पर चलते हैं। ग्रोथ माइंडसेट रखने वाले लोग ये समझते हैं कि प्यार सिर्फ सही इंसान को ढूंढने के बारे में नहीं है, यह सही इंसान बनने के बारे में भी है। हर रिश्ते में मुश्किलें आती हैं, लेकिन उन्हें मिलकर पार करना ही रिश्ते को मजबूत बनाता है। सिर्फ फीलिंग्स से नहीं, बल्कि मेहनत, कम्युनिकेशन और लर्निंग से ही रिश्ता टिकता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग समस्याओं से बचते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग समस्याओं का सामना करते हैं और उन्हें हल करने की कोशिश करते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले सोचते हैं कि उनका पार्टनर बिना कहे सब समझे। ग्रोथ माइंडसेट वाले खुलकर कम्युनिकेट करते हैं और अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले हार मान जाते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले मिलकर ग्रो करते हैं। अब जरा उन कपल्स के बारे में सोचिए जो दशकों तक साथ रहते हैं। क्या आपको लगता है कि उन्हें कभी दिक्कतें नहीं आईं? बिल्कुल आईं। लेकिन उन्होंने रिश्ते को छोड़ने की बजाय उसे और स्ट्रॉन्ग बनाया। चलो एक असल उदाहरण देखते हैं। विल स्मिथ और जाडा पिंकेट स्मिथ का रिश्ता सालों से दुनिया के सामने रहा है। इन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन इनका माइंडसेट हमेशा ग्रोथ पर फोकस रहा। विल स्मिथ ने एक बार कहा था, प्यार किसी को खुश करने के बारे में नहीं है, यह एक दूसरे की ग्रोथ को सपोर्ट करने के बारे में है। इस माइंडसेट ने उनके रिश्ते को बदल दिया। उन्होंने समझा कि प्यार एक दूसरे को ठीक करने के बारे में नहीं है, बल्कि साथ में ग्रो करने के बारे में है। यही सबसे बड़ा फर्क है। सफल रिश्ते परफेक्ट नहीं होते, लेकिन वो हमेशा इवॉल्व होते रहते हैं। रिश्तों में ग्रोथ माइंडसेट कैसे लाएं? अगर आप एक मजबूत और मीनिंगफुल रिश्ता चाहते हैं, तो आपको अपनी सोच बदलनी होगी। परफेक्शन की उम्मीद छोड़ दें। कोई भी रिश्ता परफेक्ट नहीं होता, लेकिन हर रिश्ता ग्रो कर सकता है। समस्याओं को अवसर की तरह देखें। झगड़ों में ये मत सोचो कि हमारे बीच प्रॉब्लम है, बल्कि पूछो, हम इससे कैसे सीख सकते हैं? खुलकर बातचीत करें। अपने पार्टनर से माइंड रीडिंग की उम्मीद मत रखो। अपनी फीलिंग्स, जरूरतें और चिंताओं के बारे में खुलकर बात करो।
सिर्फ फीलिंग्स पर मत टिके रहो, मेहनत भी करो। प्यार सिर्फ कैसा महसूस होता है, इससे तय नहीं होता। प्यार आप क्या करते हैं, इस पर भी निर्भर करता है। खुद को बदलने के लिए तैयार रहो। अगर आप बेहतर रिश्ता चाहते हैं, तो खुद एक बेहतर पार्टनर बनने की कोशिश करो। रिश्ते सही इंसान ढूंढने के बारे में नहीं है। रिश्ते ऐसे इंसान को ढूंढने के बारे में हैं, जो आपके साथ मिलकर ग्रो करना चाहता हो। तो अब सवाल यह है, क्या आप रिश्तों में फिक्स्ड माइंडसेट रखते हैं या फिर आप ग्रोथ माइंडसेट अपनाने और एक सच्चा, मजबूत रिश्ता बनाने के लिए तैयार हैं? चुनाव आपका है। चैप्टर 7, पेरेंट्स, टीचर्स एंड कोचेस। वेयर डू माइंडसेट्स कम फ्रॉम? माइंडसेट कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमारे साथ जन्म से आती है, बल्कि यह कुछ ऐसा है जिसे हम सीखते हैं। और हमारा माइंडसेट सबसे ज्यादा किनसे प्रभावित होता है? हमारे माता पिता, हमारे शिक्षक और हमारे कोच। सोचिए, हम सफलता, असफलता, चुनौतियों और सीखने को कैसे देखते हैं? इसकी शुरुआत बचपन से ही होती है। अगर किसी बच्चे को यह सिखाया जाए कि गलतियां करने का मतलब है कि वो होशियार नहीं है, तो वो फिक्स्ड माइंडसेट विकसित करेगा। लेकिन अगर उसे यह सिखाया जाए कि गलतियां सीखने का हिस्सा हैं, तो वो ग्रोथ माइंडसेट विकसित करेगा। यानी बड़े लोग, पेरेंट्स, टीचर्स, कोचेस बच्चों की परवरिश कैसे करते हैं, उन्हें कैसे करेक्ट और इनकरेज करते हैं, यही तय करता है कि उनके दिमाग का माइंडसेट कैसा बनेगा। बचपन में बच्चे हर चीज को अब्सॉर्ब करते हैं। जो माता पिता प्रयास, जिज्ञासा और हार न मानने का जज्बा बढ़ाते हैं, वो अपने बच्चों को ग्रोथ माइंडसेट देते हैं। लेकिन जो माता पिता सिर्फ रिजल्ट, इंटेलिजेंस और गलतियों से बचने पर जोर देते हैं, वो अपने बच्चों को फिक्स्ड माइंडसेट दे देते हैं। अब दो बच्चों की कल्पना कीजिए जो साइकिल चलाना सीख रहे हैं। पहला बच्चा गिरता है और उसे कहा जाता है, शायद साइकिल चलाना तुम्हारे बस की बात नहीं, तुम अच्छे नहीं हो इसमें। दूसरा बच्चा गिरता है और उसे कहा जाता है, अच्छी कोशिश, जितनी बार गिरोगे बैलेंस करना उतना ही सीखोगे। अब बताइए, कौन सा बच्चा दोबारा कोशिश करेगा और आखिरकार साइकिल चलाना सीख जाएगा? दूसरा बच्चा। इसका मतलब साफ है, बच्चे वही बनते हैं जो वो अपने बारे में मानते हैं, और ये विश्वास उनके माता पिता और शिक्षकों की बातों और एक्शंस से आते हैं। माता पिता और शिक्षक जो सबसे बड़ी गलती करते हैं, वो ये है कि वे बच्चों की गलत तरीके से तारीफ करते हैं। अगर बच्चे को स्मार्ट कहकर तारीफ की जाए, तो वो फिक्स्ड माइंडसेट विकसित कर सकता है। अगर बच्चे को एफर्ट के लिए तारीफ की जाए, तो वो ग्रोथ माइंडसेट विकसित करेगा। उदाहरण के लिए, अगर एक बच्चा टेस्ट में अच्छे नंबर लाता है, तो देखिए कैसे तारीफ की जा सकती है। फिक्स्ड माइंडसेट की तारीफ, वाह, तुम तो बहुत स्मार्ट हो। ग्रोथ माइंडसेट की तारीफ, वाह, तुमने जरूर बहुत मेहनत की होगी इस टेस्ट के लिए। अब पहले वाली और दूसरी बात में फर्क समझिए। जिस बच्चे को कहा गया, तुम बहुत स्मार्ट हो, वो सोच सकता है, अगर अगली बार मैं फेल हुआ, तो क्या इसका मतलब मैं स्मार्ट नहीं हूं? वो फेल होने से डरने लगेगा और मुश्किल चीजों से भागेगा। जिस बच्चे को कहा गया, तुमने बहुत मेहनत की, वो समझेगा कि सफलता मेहनत से मिलती है। वो आगे भी मेहनत करता रहेगा, चाहे मुश्किलें आए या नहीं। छोटे छोटे शब्दों का यह अंतर बच्चे के पूरे भविष्य को बदल सकता है। अब देखते हैं एक असली उदाहरण, एलोन मुस्क। जब एलोन मुस्क बच्चे थे, तो उन्हें बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा। स्कूल में उन्हें बुली किया जाता था। लोग उनकी आइडियाज को बेवकूफी समझते थे। लेकिन उनके माता पिता ने उन्हें सीमित सोच के दायरे में रखने की बजाय उनकी क्यूरियोसिटी को और बढ़ावा दिया। उनकी मां मे मस्क ने उनकी किताबों, कोडिंग और स्पेस में रुचि को सपोर्ट किया। इसीलिए उन्होंने जिंदगी को सिर्फ जीत या हार की तरह नहीं देखा, बल्कि हर असफलता को सीखने का एक नया मौका माना। और आज एलन मस्क दुनिया के सबसे इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स में से एक हैं। अब सोचिए, अगर इलॉन मस्क को ऐसा माहौल मिलता जहां गलतियों को सजा के रूप में देखा जाता, तो क्या वो आज वही इंसान होते? शायद नहीं। तो अब सवाल यह है, पेरेंट्स, टीचर्स और कोचेस बच्चों को ग्रोथ माइंडसेट कैसे सिखा सकते हैं? इंटेलिजेंस की बजाय प्रयास की तारीफ करें। तुम बहुत स्मार्ट हो, तुमने इस पर बहुत मेहनत की। चुनौतियों को अपनाने के लिए प्रेरित करें।
बच्चों को सिखाएं कि मुश्किल काम करने से ही दिमाग तेज बनता है। अभी नहीं का पावर सिखाए। मैं ये नहीं कर सकता, मैं अभी ये नहीं कर सकता, लेकिन मैं सीख लूंगा। खुद मिसाल बने। बच्चों को दिखाएं कि आप भी गलतियां करते हैं और उनसे सीखते हैं। फेलियर को अलग नजरिए से दिखाए। असफलता छोड़ने का संकेत नहीं है, बल्कि एक नया सबक है। अंत में, माइंडसेट की जड़ बचपन में होती है। माता पिता, शिक्षक और कोच जब सफलता, असफलता और मेहनत की सही बातें सिखाते हैं, तो बच्चे दुनिया को एक अलग नजरिए से देखते हैं और उनके सोचने का तरीका बदल जाता है। अब सवाल यह है, क्या आप अगली पीढ़ी को ग्रोथ माइंडसेट दे रहे हैं या फिर अनजाने में उन्हें फेलियर से डरना सिखा रहे हैं? चुनाव आपके हाथ में है। चैप्टर 8, चेंजिंग माइंडसेट्स। माइंडसेट कोई स्थायी चीज नहीं है, इसे बदला जा सकता है। आज आप जैसा सोचते हैं, जरूरी नहीं कि आप हमेशा वैसे ही सोचें। अगर आपका माइंडसेट अब भी फिक्स्ड है, तो आप इसे ग्रोथ माइंडसेट में बदल सकते हैं। कैसे? अपनी सोच, अपनी आदतों और अपनी रोजमर्रा की एक्शंस को बदलकर। लेकिन ध्यान रहे, माइंडसेट बदलना आसान नहीं है। इसके लिए सेल्फ अवेयरनेस, मेहनत और चुनौतियों का सामना करने की हिम्मत चाहिए। लेकिन अच्छी खबर यह है, एक बार जब आप यह बदलाव कर लेते हैं, तो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। माइंडसेट बदलने का पहला स्टेप है पहचानना कि कौन से विश्वास आपको पीछे खींच रहे हैं। अगर आपका माइंडसेट फिक्स्ड है, तो आप अक्सर ये बातें सोचते हैं, मैं इसमें अच्छा नहीं हूं, मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, कुछ लोग जन्म से टैलेंटेड होते हैं और मैं उनमें से नहीं हूं। लेकिन सच्चाई क्या है? ये सब सिर्फ लिमिटिंग बिलीफ्स हैं। ये कोई फैक्ट्स नहीं है, बस आपके दिमाग की बनाई कहानियां हैं। और जिस पल आप इन पर विश्वास करना छोड़ देंगे, उसी पल आप ग्रोथ की तरफ पहला कदम बढ़ा लेंगे। तो अब सवाल यह है, फिक्स्ड माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट में कैसे शिफ्ट किया जाए? अपनी इनर डायलॉग बदलें। मैं ये नहीं कर सकता, मैं अभी ये नहीं कर सकता, लेकिन मैं सीख लूंगा। चुनौतियों को अपनाएं। ये बहुत मुश्किल है, छोड़ देता हूं। ये कठिन है, लेकिन यही तो ग्रोथ का मौका है। लोगों की मंजूरी, अप्रूवल मांगना बंद करें। लोग क्या सोचेंगे? मुझे दूसरों को इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं, मुझे खुद को बेहतर बनाना है। असफलता से सीखें। मैं फेल हो गया, अब सब खत्म। मैं फेल नहीं हुआ, मैंने सीखा कि अगली बार क्या बेहतर करना है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों के साथ रहें। अगर मेरे आसपास नेगेटिव लोग हैं, तो मैं भी वैसे ही सोचूंगा। अगर मैं ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों के साथ रहूंगा, तो मेरा भी माइंडसेट बदलेगा। माइंडसेट बदलना किसी एक बड़े फैसले से नहीं होता, बल्कि रोज के छोटे छोटे बदलावों से होता है। अगर आप ग्रोथ माइंडसेट को अपनाना चाहते हैं, तो हर दिन ये काम करें। हर दिन कुछ नया सीखें, किताबें पढ़ें, वीडियो देखें, कोर्स करें। सीखना कभी मत छोड़िए। असफलता को फीडबैक की तरह देखें। हर गलती एक नया सबक है, एक नई सीख है। कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। असली ग्रोथ तब होती है जब आप अपने डर का सामना करते हैं। पॉजिटिव और ग्रोथ ओरिएंटेड लोगों के साथ समय बिताएं। आपकी सोच उन्हीं लोगों की तरह बनेगी जिनके साथ आप ज्यादा समय बिताते हैं। रोजाना खुद से एक सवाल पूछें, आज मैंने खुद को कैसे बेहतर बनाया? अगर आप रोजाना ये छोटी छोटी आदतें अपनाएंगे, तो आपका माइंडसेट धीरे धीरे खुद ही बदलने लगेगा। अगर कोई एक इंसान है जिसने अपनी सोच से अपनी किस्मत बदली, तो वो हैं ओपरा विनफ्रे। गरीबी में जन्मी, बचपन में कई तरह की परेशानियां झेली, टीवी से निकाल दिया गया, कहा गया तुम इस काम के लिए सही नहीं हो। लेकिन क्या उन्होंने हार मान ली? नहीं। उन्होंने फेलियर को एक सीख के रूप में लिया। उन्होंने खुद को लगातार बेहतर बनाया। उन्होंने यह सोचना बंद कर दिया कि मेरे पास यह नहीं है, और यह सोचना शुरू किया कि मैं यह सीख सकती हूं। और आज ओपरा दुनिया की सबसे सफल और प्रभावशाली महिलाओं में से एक है। उनकी कहानी साबित करती है कि सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप कहां से शुरू करते हैं, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि आपका माइंडसेट कैसा है। आपका माइंडसेट ही आपका भविष्य तय करता है। माइंडसेट की सबसे बड़ी सीख यह है कि आपकी क्षमता असीमित है, लेकिन इस क्षमता को अनलॉक करने का एक ही तरीका है, अपनी सोच को बदलना। तो खुद से यह सवाल पूछिए, क्या मैं खुद को फिक्स्ड माइंडसेट की वजह से रोक रहा हूं, या फिर मैं ग्रोथ माइंडसेट अपनाने और नई चीजें सीखने के लिए तैयार हूं?
चुनाव आपका है। जिस पल आप अपने माइंडसेट को बदलने का फैसला कर लेंगे, उसी पल आपकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। सफलता दिमाग से शुरू होती है, तो आप क्या चुनेंगे? अब तक आप माइंडसेट की ताकत समझ चुके हैं। आपने देखा कि कैसे माइंडसेट बिजनेस, खेल, रिश्तों और पर्सनल सक्सेस को प्रभावित करता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है, इन सीखी हुई बातों को अपनी जिंदगी में कैसे अप्लाई करें? सिंपल है, लेकिन आसान नहीं। यह रोजमर्रा के छोटे छोटे एक्शंस और खुद को ग्रोथ के लिए कमिट करने से शुरू होता है। एक, अपना माइंडसेट पहचानें। क्या आप फिक्स्ड माइंडसेट में फंसे हैं? माइंडसेट बदलने का पहला स्टेप है सेल्फ अवेयरनेस। आपको यह पहचानना होगा कि कहीं आप फिक्स्ड माइंडसेट में तो नहीं फंसे हुए। खुद से ये सवाल पूछें, क्या मैं चुनौतियों से बचता हूं क्योंकि मुझे फेल होने का डर है? क्या मुझे लगता है कि टैलेंट मेहनत से ज्यादा जरूरी है? क्या मैं मुश्किल आते ही हार मान लेता हूं? क्या मैं फीडबैक को सीखने के बजाय पर्सनल अटैक की तरह लेता हूं? अगर आपके जवाब हाँ में है, तो हो सकता है कि आप फिक्स्ड माइंडसेट में फंसे हों। लेकिन अच्छी खबर यह है, जिस पल आपको इसका एहसास हो जाता है, उसी पल आप इसे बदलने की तरफ पहला कदम उठा सकते हैं। चुनौतियों को नए नजरिए से देखें, असफलता को सीखने का मौका समझें। दुनिया के सबसे सफल लोग, चाहे वो माइकल जॉर्डन हो, ओपरा विनफ्री हो या स्टीव जॉब्स, सभी को जिंदगी में असफलताओं का सामना करना पड़ा। लेकिन फर्क क्या था? उन्होंने असफलता को अंत नहीं, बल्कि सीखने का अवसर माना। तो अगली बार जब आप फेल हों, यह मत कहें मैं अच्छा नहीं हूं, बल्कि कहें इससे मुझे क्या सीखने को मिला। नौकरी चली गई, नए स्किल्स सीखें और पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग वापसी करें। एग्जाम में फेल हो गए, अगली बार अलग तरीके से पढ़ाई करें और बेहतर करें। रिजेक्शन मिला, इसे नई दिशा के रूप में देखें, जो आपको और भी बेहतर रास्ते पर ले जाएगी। इस छोटे से नजरिए के बदलाव से सब कुछ बदल सकता है। आप असफलता से डरने के बजाय उसे अपनाने लगेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि यह आपको ग्रो करने में मदद कर रही है। रोजाना ग्रोथ माइंडसेट अपनाएं। छोटे छोटे कदमों से बड़ा बदलाव लाए। ग्रोथ माइंडसेट एक दिन में नहीं बनता, यह हर दिन की आदतों से बनता है। हर दिन ये 5 चीजें करें। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। हर दिन कुछ ऐसा करें जो मुश्किल लगे, भले ही वो डरावना क्यों ना हो। हर दिन कुछ नया सीखें, किताबें पढ़ें, कोर्स करें, नई स्किल्स सीखें। सीखना कभी मत रोकिए। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों के साथ समय बिताएं। आपका माहौल आपके माइंडसेट को प्रभावित करता है। अपनी प्रगति को ट्रैक करें। एक जर्नल रखें, उसमें लिखें कि आपने आज क्या नया सीखा और कैसे इंप्रूव किया। प्रोसेस को एंजॉय करें, सिर्फ रिजल्ट पर फोकस न करें। सीखने की जर्नी को अप्रिशिएट करें, सिर्फ मंजिल पर ध्यान न दें। सबसे जरूरी बात, धैर्य रखें। ग्रोथ में समय लगता है, लेकिन अगर आप हर दिन कमिटेड रहते हैं, तो आप देखेंगे कि आप कितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आपका माइंडसेट ही आपका भविष्य तय करता है। आखिर में, सफलता टैलेंट या स्मार्टनेस पर निर्भर नहीं करती। यह इस बात पर निर्भर करती है कि आपका माइंडसेट कैसा है। तो अब सवाल यह है, क्या आप अपना माइंडसेट बदलकर अपने सपनों को पाने के लिए तैयार हैं? चुनाव आपका है, और यह बदलाव आज से ही शुरू हो सकता है।